आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ चैप्टर कंस्ट्रक्शन। ठीक है। कंस्ट्रक्शन देखो एक्चुअली क्या है कि बच्चों को कंस्ट्रक्शन समझने के लिए बुक के मेथड से आप समझोगे ना तो समझ नहीं आएगा। ठीक है। कंस्ट्रक्शन के लिए मैं जो मेथड बता रहा हूँ बहुत इजी मेथड है। ठीक है। और आप एकदम मतलब फर्स्ट टाइम बनाओगे और हमेशा इसको कभी भी आप क्वेश्चन देख के सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ही सॉल्व करोगे। ठीक है। उसके लिए थोड़े से बेसिक्स हैं। पहले मैं बेसिक्स बताता हूँ आपको कि बेसिक्स क्या क्या है। बेसिक्स में जैसे आपका सबसे पहले लाइन का डिवीज़न। देखो लाइन का डिवीज़न ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हायर एजुकेशन के लिए। जैसे आप बीटेक हो गया या फिर आर्किटेक्ट, इन सब में आपको डिविजन्स और सिमिलर ये सब ड्रॉ करना आना चाहिए। उससे पहले थोड़ा सा मैं क्लास 9 से करता हूँ क्योंकि कोविड के कारण बहुत सारे बच्चों ने इसको पढ़ा नहीं है। तो 9 से थोड़ा सा मैं एंगल ड्रॉ करना और डिवीज़न ऑफ लाइन वो बताता हूँ आपको। देखो कोई भी एंगल ड्रॉ करने के लिए तो सबसे पहले आपको एक लाइन लेना पड़ेगा। लाइन में आप किसी भी पॉइंट से, चाहे इस पॉइंट से, ठीक है, या इस पॉइंट से, किसी भी एक पॉइंट से एक पार्टिकुलर रेडियस का एक आर्क ड्रॉ कर लो। जैसे मैं यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करता हूँ। एक आप पूरा आर्क ना लेके आप हाफ आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है। मैं यहाँ पर पूरा आर्क इसलिए लिया ताकि एक कंप्लीट आपको दिखे। ठीक है। अब जैसे ही आपने ये आर्क ड्रॉ किया उसके बाद यहाँ पे राउंडर रखना है। ग्रीन आपका राउंडर का निडल होगा और ब्लू जो है आपका पेंसिल होगा। ठीक है। ग्रीन यहाँ पे बता देता हूँ मैं, ग्रीन जो है राउंडर का निडल है, राउंडर निडल, और ब्लू जो है आपका पेंसिल है। ठीक है। जहाँ भी ये दिखे मतलब आप समझ लेना ये पेंसिल है। तो जैसे ही आप ग्रीन राउंडर रखें और ब्लू आर्क कट करोगे, तो ब्लू आर्क कट करोगे तो फर्स्ट जो बनता है बेटा वो बनता है आपका 60 डिग्री फर्स्ट आर्क। ठीक है। ग्रीन मतलब आपका राउंडर का निडल और आपका ब्लू पेंसिल। जैसे ही आपने यहाँ पे कट किया ये बना 60, सेकंड आपका 120 एंड थर्ड आप कट करोगे तो यहाँ पे आएगा 180 डिग्री। अब किसी भी एंगल का बाइसेक्टर खींचोगे तो उसके हाफ में डिवाइड करते हैं। जैसे 60 का बाइसेक्टर खींचना है ना तो आपको 30 में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। देखो कैसे, ये 60 का बाइसेक्टर है, आप यहाँ पे ग्रीन राउंडर का निडल रखें यहाँ पे, इसके हाफ से ज़्यादा लेके आप यहाँ पे एक बार कट करो इस तरफ से, फिर ग्रीन निडल यहाँ पे रखे, फिर यहाँ पे ब्लू पेंसिल से आप कट किए तो ये बन गया आपका 30 डिग्री। ठीक है। सेम वे में 60 और 120 के बीच में, 60 और 120 के बीच में जो एंगल है उसका हाफ कितना होगा 30। तो 60 में आप 30 ऐड करोगे तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 90। तो फिर अगेन हाफ से ज़्यादा लेके पेंसिल से आप दो आर्क कट करो, एक इधर से एक इधर से, तो ये बन गया आपका 90 डिग्री। ठीक है। ये बन गया आपका 90 डिग्री। ठीक। इस तरह से आपने एंगल ड्रॉ करना सीखा होगा क्लास 9th में। दूसरा है आपका लाइन बाइसेक्टर। ठीक है, या परपेंडिकुलर डिवीजन। वो कैसे करते हैं देखो यहाँ पे, जैसे इसको मैं एज्यूम करता हूँ पॉइंट ए, इसको एज्यूम करता हूँ पॉइंट बी। राउंडर का निडल रखें पॉइंट ए पे, हाफ से ज़्यादा लिए, इधर कट किए, फिर राउंडर का निडल रखें यहाँ पे, दोनों तरफ आपको राउंडर का निडल रखना है, मैंने ग्रीन लिखा है यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ कट करोगे एक तरफ से, दूसरी तरफ से एक आर्क इधर टॉप एंड बॉटम में। ठीक है। फिर यहाँ पे राउंड रख के इसको कट किया, इसको कट किया। ये जो आपका डिवीज़न है लाइन का ये देता है आपका परपेंडिकुलर डिवीज़न। ठीक है। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर डिवीज़न। ठीक है। परपेंडिकुलर डिवीज़न मतलब ये 90 डिग्री आपने यहाँ पे फॉर्म किया किसी लाइन को, या लाइन को आपने दो पार्ट में डिवाइड किया। मान लो ये पूरा लाइन जो है आपका 5 सेंटीमीटर का 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है। पूरा लाइन जो है आपका 6 सेंटीमीटर का है। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका ये वाला पोर्शन हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। ये सर्कल में यूज़ होगा टू ड्रॉ अ टेंजेंट में कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। अब आते हैं आपके क्लास 10th के टॉपिक में। 10th सबसे पहले आपका डिवीज़न ऑफ अ लाइन, डिवीज़न ऑफ अ लाइन, ऑफ अ लाइन।
तो डिवीज़न ऑफ अ लाइन में आपको ये समझना है कि सबसे पहला एक लाइन को डिवाइड करना है। डिवाइड करना मतलब किसी रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक है। तो किसी भी रेशियो में आपको डिवाइड करने के लिए पहले आपको रेशियो पता होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं, मान लो आपका रेशियो है m/n। क्या रेशियो है आपका? m/n। अब डिवाइड करना है तो भाई लाइन का डिवीज़न जो है एक्चुअली दो पार्ट में हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो बच्चों को दिक्कत यही रहता है कि सर कई बार तो यही पता नहीं चलता कि ये इंटरनल डिवीज़न है कि एक्सटर्नल डिवीज़न है, क्योंकि आप सिर्फ बुक में रेशियो देख के जाते हो 3/2, 5/8, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया 8/5, ठीक है। तो उसमें कन्फ्यूज़न रहता है। तो इसलिए मैं अपना को एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। मान लो आपका कोई भी रेशियो दिया हुआ है, कोई भी रेशियो दिया है m/n। आपको ये पता है कि किसी भी नंबर का रेशियो जो है उसका आंसर हमेशा या तो लेस देन 1 होता है या तो ग्रेटर देन 1 होता है। m/n ग्रेटर देन 1। अब इसमें मान लो आपका लाइन का जो लेंथ है, ये लेंथ ऑफ अ लाइन, लेंथ ऑफ अ लाइन, इसको मैं लेता हूँ x सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ अ लाइन जो है आपका x है और यहाँ पर भी लेंथ ऑफ लाइन x है। तो इसका आंसर जो है हमेशा x से कम होगा, क्योंकि आप लेस देन 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? आप डिवाइड कर रहे हो एक्चुअल में। लेस देन 1 मतलब 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 आप डिवाइड कर रहे हो। डिवाइड कर रहे हो तो आपका आंसर डिक्रीज़ होगा, जो एक्चुअल लेंथ था x सेंटीमीटर उससे डिक्रीज़ होगा, ठीक है। और मैं एग्जांपल्स में भी आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। और इसमें जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे ग्रेटर देन 1 से तो आपका आंसर इंक्रीज़ होगा। तो जैसे ही आपका आंसर इंक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ हुआ, तो डिक्रीज़ हुआ मतलब ये आ गया आपका इंटरनल डिवीज़न। ये क्या हो गया आपका? इंटरनल डिवीज़न। और जैसे ही आपका आंसर ग्रेटर देन 1 होगा, ये हो गया आपका एक्सटर्नल डिवीज़न। क्या हो गया आपका? एक्सटर्नल डिवीज़न, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर है। तो कुछ एग्जांपल्स और एनसीईआरटी से पहले लाइन डिवीज़न समझाता हूँ, ठीक है। बहुत आसान है, आपको सिर्फ पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है और इसके बारे में बता रहा हूँ आपको।